श्रोताओ, विजय वर्मा जी से की गई बातचीत अभी जारी है। फिलवक्त समय हो चला है आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों को जानने का, तो आइए चलते हैं सुप्रभात न्यूज डेस्क पर। लेकिन उससे भी पहले ये संदेश। क्या आप जानते हैं कि J&K एड्स कंट्रोल सोसाइटी के इंटीग्रेटेड काउंसलिंग एंड टेस्टिंग सेंटर्स यानी ICTCs में कई मुफ्त सुविधाएं दी जाती हैं। अपना HIV स्टेटस जानने के लिए आप यहाँ टेस्टिंग करवा सकते हैं और आपकी रिपोर्ट के आधार पर कंप्लीट काउंसलिंग दी जाती है और ये सब बिल्कुल गुप्त रखा जाता है। ये सेंटर्स सभी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में और जम्मू और कश्मीर के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में मौजूद हैं। HIV की अधिक गुप्त और मुफ्त जानकारी के लिए नेशनल टोल फ्री नंबर 1097 पर कॉल करें। इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय J&K एड्स कंट्रोल सोसाइटी। आपका अनसिक्योर्ड डेटा आपको कई तरह के साइबर थ्रेट्स में डाल सकता है। इससे बचने के लिए स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स और 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का इस्तेमाल करें। सोशल मीडिया पर अपनी क्रूशियल इंफॉर्मेशन शेयर करने से पहले 2 बार सोचें। स्पैम मैसेज, लिंक या ईमेल पर क्लिक करने से बचें। इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय J&K बैंक, आपका अपना बैंक। ओवर टू न्यूज। धन्यवाद रविकांत। समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ आज मैं हूं न्यूज डेस्क पर रेडियो सखी माधवी। श्रीनगर में रिकॉर्ड ठंड, जम्मू में भी पारा 3.4 डिग्री सेल्सियस, कोहरे ने ली 2 की जान। जम्मू आने वाली 11 उड़ानें लेट, नहीं उतरा नड्डा का विमान, दौरा रद्द, 9 ट्रेनें प्रभावित। कश्मीर घाटी में न्यूनतम तापमान जहां नित नए रिकॉर्ड बना रहा है, वहीं मैदानी इलाकों में कोहरा कहर ढा रहा है। श्रीनगर में शनिवार की रात सीजन की सबसे ठंडी रात रही। चंदनबाड़ी में लिद्दर नदी भी जमी। यहां न्यूनतम तापमान 0 से 5.6 डिग्री सेल्सियस नीचे रिकॉर्ड दर्ज किया गया। वहीं जम्मू में न्यूनतम पारा 3.4 डिग्री सेल्सियस रहा। मैदानी इलाकों में कोहरा जानलेवा होता जा रहा है। कठुआ में बीते 24 घंटों में सड़क हादसों में 2 लोगों की जान चली गई। दृश्यता काफी कम थी। वहां बिना रेलिंग वाले पुल से गुजर रहे बिजली विभाग के लाइनमैन की नीचे गिरने से जान चली गई। ये समाचार आज सभी समाचार पत्रों के प्रथम पृष्ठ की पहली बड़ी सुर्खी के रूप में सचित्र प्रकाशित हुआ है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी पर अपमानजनक टिप्पणी करने वाले मालदीव के 3 मंत्रियों की छुट्टी। राष्ट्रपति मुइजू ने कहा, ये टिप्पणियां सरकार के विचारों का प्रतिनिधित्व नहीं करती। सरकार ने किनारा करते हुए कहा कि ये उनकी व्यक्तिगत राय है और वे सरकार के विचारों का प्रतिनिधित्व नहीं करती। युवा मंत्रालय के 3 उप मंत्रियों में मालशा शरीफ, मरियम शियोना और अब्दुल्ला महजूम माजिद को निलंबित किया गया है। पिछले दिनों तब विवाद खड़ा हो गया जब लक्षद्वीप के एक समुद्री तट का वीडियो प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा पोस्ट किए जाने के बाद मालदीव की एक मंत्री और कुछ नेताओं ने मोदी के खिलाफ सोशल मीडिया पर अपमानजनक टिप्पणियां की थी। खुद को आधुनिक और विश्व स्तरीय बल में बदले भारतीय पुलिस, कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। पीएम ने दी नसीहत, कहा सुदृढ़ करें अपनी छवि। उन्होंने कहा कि देश की बढ़ती ताकत के अनुरूप वर्ष 2047 तक विकसित भारत के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए भारतीय पुलिस को भी खुद को एक आधुनिक और विश्व स्तरीय बल में बदलना चाहिए। जयपुर में पुलिस महानिदेशकों और महानिरीक्षकों के 58वें अखिल भारतीय सम्मेलन के समापन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने ये बात कही। कश्मीर घाटी में भी जय श्री राम की गूंज। मार्तंड सूर्य मंदिर में अक्षत कलश स्थापित। अनंतनाग के मंदिर में विधि विधान से पूजा अर्चना 8वीं सदी का सबसे पुराना है ये मंदिर। अक्षत कलश को उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु से भक्तों की उपस्थिति में विशेष पूजा अर्चना के साथ श्री राम मंदिर में स्थापित किया गया। इस दौरान घाटी श्री राम के जयकारों से गूंज उठी। मंदिर में कलश स्थापित करने के बाद एक स्थानीय भक्त ने इस सम्मान के लिए देश के लोगों के प्रति आभार व्यक्त किया। कारगिल में पहली बार रात में उतरा मालवाहक विमान। चीन
और पाकिस्तान के षड्यंत्र को नाकाम बनाने के लिए वायुसेना ने कारगिल हवाई पट्टी पर पहली बार रात में मालवाहक C-130 जे हरक्यूलिस विमान को उतारकर लद्दाख में अपनी सैन्य तैयारी का किया प्रदर्शन। इससे चीन और पाकिस्तान की उड़ी नींद, साथ ही लद्दाख में मजबूत हो रही हमारी तैयारी का सबूत भी मिला। कारगिल हवाई पट्टी चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरी है और नियंत्रण रेखा से काफी करीब है। युद्ध या आपात स्थिति में वायुसेना बिना समय गवाए यहां तुरंत युद्धक सामग्री और जवानों को नियंत्रण रेखा तक पहुंचा पाएगी। और अब अन्य समाचारों के साथ मेरी सहयोगी सुरेखा। धन्यवाद माधवी। इसलिए चरमराई सफाई, स्टेट सब्जेक्ट डोमिसाइल के फेर में फंसे 600 कर्मचारी, सचिवालय से मांगा स्पष्टीकरण। 2018 से शुरू हुई थी भर्ती प्रक्रिया, यूटी बनने के बाद बदले थे नियम, 8वीं पास अनिवार्यता की शर्त हटी। महिला मंडलियों ने गांधीनगर में अक्षत और राम मंदिर के चित्र किए भेंट। बाबा कैलकनाथ मंदिर प्रबंधक कमेटी ने किया वार्षिक लघु पंचांग का विमोचन। खाई में गिरी गाड़ी, युवक की मौत और 2 घायल। मथवार ब्लॉक में बाबा बल्लोजी देवस्थान के पास तड़के हादसा, कटड़ा से माता वैष्णो देवी के दर्शन कर लौट रहा था जत्था। सांबा में सीमावर्ती क्षेत्र में 1 किलोमीटर दायरे में रात 9 से सुबह 6 बजे तक आवाजाही पर रोक। और अब खेल समाचार। T20 में रोहित और विराट की वापसी। अफगानिस्तान के खिलाफ T20 सीरीज के लिए भारतीय टीम घोषित, रोहित होंगे कप्तान। अपने 300 मैच में चमकी पैरी। दूसरी T20 में भारतीय महिला टीम को 6 विकेट से मिली हार। दीप्ति का ऑलराउंड प्रदर्शन भी टीम को नहीं दिला सका जीत। राष्ट्रीय गायन व नृत्य चैंपियनशिप में जम्मू कश्मीर बना ओवरऑल चैंपियन। बाबा क्रिकेट क्लब ने जीता फाइनल, 21,000 मिले। उप विजेता रॉयल क्रिकेट क्लब विलावर को 10,000 रुपए का मिला इनाम। आइए अब जानते हैं मौसम का हाल। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार आज दिन भर मौसम ठंडा और शुष्क रहने का अनुमान है। कल का अधिकतम तापमान 10.6 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 3.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आज सूर्यास्त 5:39 पर होगा और कल सूर्योदय 7:34 पर होगा।